हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है। चैट जीपीटी जैसे सिस्टम निकलकर सामने आए हैं जो कि ऑलमोस्ट आपके सारे काम करने में सक्षम है। इवन प्रोग्रामिंग से लेकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी शोकेस कर रहे हैं। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इसलिए इनकी मिलिट्री एप्लीकेशंस को भी देखा जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट छोटे मोटे असिस्टेंट्स को छोड़कर अब काम किया जा रहा है पूरे जो ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट कराने के लिए। तो पास्ट में कई मूवीज बनी है जहां पर ये देखा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन काइंड को सर्व करने के लिए बनाया गया, लेकिन एआई को अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन ही सबसे बड़ा थ्रेट है और एआई द्वारा ह्यूमन को ही टारगेट किया जाने लगा। तो पास्ट में ये सब मूवीज तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब एक लाइव एग्जाम्पल मिला है जहां पर अमेरिका में परफॉर्म किए गए एक सिमुलेटेड टेस्ट के दौरान एक एआई पावर्ड ड्रोन ने अपने ऑपरेटर को ही मार दिया। तो ये टेस्ट अमेरिका में कंडक्ट किया गया था जहां पर सिमुलेशन में ड्रोन को टास्क असाइन किया गया था टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। साथ ही साथ उसको प्रोग्राम किया गया था कि अगर उसके रास्ते में कोई आता है तो उसे रिटेलिएट करना है। तो ड्रोन ने क्या किया कि उसे लगा कि जो उसका ह्यूमन ऑपरेटर है यही मिशन के बीच में आड़े आ रहा है, तो उसने ह्यूमन ऑपरेटर को ही पहले रास्ते से हटाना उचित समझा और अपने पहले अटैक में उसने ऑपरेटर को ही मार दिया। तो यहाँ पर जानकारों का ये कहना है, तो एआई को ये रियलाइज हुआ कि थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में उसे पॉइंट्स मिलेंगे और वो उसकी प्रायोरिटी बन गया। और क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन ऑपरेटर है ये कुछ थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में बीच में आड़े आ सकता था और मना कर सकता था ड्रोन को थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसलिए सबसे पहले ऑपरेटर को ही न्यूट्रलाइज करना एआई ने उचित समझा ताकि वो अपने पॉइंट्स स्कोर कर सके। तो एआई के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ये अपने मिशन को ख़त्म करना है किसी भी कीमत पर, भले ही उसके लिए उसे ऑपरेटर को ही मारना पड़े। तो सिस्टम को ये चीज़ समझ में आ गई कि ये थ्रेट को तो पहचान सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन जो ह्यूमन ऑपरेटर है ये बीच बीच में इन्हें थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने से मना कर सकता है, जिसकी वजह से एआई अपने पॉइंट्स लूज कर देगा। इसीलिए सबसे पहला निशाना इंस्ट्रक्शन देने वाले को ही बनाया गया। तो ये टेस्ट यूएस एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था और ये चीज़ यूएसएएफ के कर्नल टकर हैमिल्टन द्वारा कही गई कि एआई को ट्रेन किया गया था कि वो ऑपरेटर को ना मारे, ये चीज़ बुरी है और वो यहाँ पर पॉइंट्स लूज कर सकता है। तब एआई ने क्या किया कि उसने ऑपरेटर को मारने के बजाय जो कम्युनिकेशन लिंक है उसे ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, ताकि ऑपरेटर और ड्रोन के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन ना हो पाए। तो ये चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि ये सब सिमुलेशन का पार्ट है। रियल में किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा गया है, जो ऑपरेटर मारा गया है ये सिमुलेशन के अंतर्गत मारा गया है, और जो कम्युनिकेशन लिंक डिस्ट्रॉय किए गए हैं ये भी सिमुलेशन के अंदर ही किए गए हैं। लेकिन ये एक डरावनी रियलिटी को भी शोकेस करता है कि अगर एआई के कंट्रोल में सिक्योरिटी को कम्प्लीटली दे दिया जाएगा तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ही सबसे बड़ा थ्रेट मान के हमारे अगेंस्ट ही काम करना चालू कर दे। बाकी यूएस द्वारा कोशिश करी जा रही है अनमैन्ड एआई कंट्रोल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड F-16 को भी फ्लाई करके देखा गया है। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल देने के बजाय सही अप्रोच ये रहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असिस्टेंस के तौर पर यूज किया जाए और ह्यूमन को ही ट्रिगर दबाने की अनुमति हो, क्योंकि ये चीज़ हम चैट जीपीटी के साथ भी देखते हैं कि कई मिस्टेक एआई द्वारा करी जाती हैं और क्योंकि ये हमेशा लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो इनको गलत भी पढ़ाया जा सकता है और ये चीज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ देखी गई है। खैर, अभी भी हम काफ़ी अर्ली स्टेजेस में हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी टेस्ट वगैरह हैं ये सिमुलेशन में ही करके देखे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है और चीज़ों को परफेक्ट करा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमेशा चीज़ों को सीखता रहता है और गलत चीज़ें भी यहाँ पर सीखी जा सकती हैं। तो ट्रिगर हमेशा ह्यूमन के हाथ में ही होना चाहिए। हाँ, बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर हम असिस्टेंस एआई का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा है और वो ये है कि भले ही हम ट्रिगर अपने हाथ में रखें, लेकिन एआई जो हमें असिस्ट कर रहा है ये हमें मैनिपुलेट भी कर सकता है और ये चीज़ एक्चुअली कई मूवीज़ में शोकेस भी करी गई हैं। अगर आपने हॉलीवुड मूवी स्टेल्थ देखी हो तो उसमें एक एआई पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया गया था जो कि रोग हो जाता है और ये सिमिलर इंसिडेंट यूएसएएफ के सिमुलेशन में भी देखा गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।